साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज भारत के राष्ट्रपिता और बहुजनों में शिक्षा की अलग जगाने वाले परम पूज्य महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। और आज इस जयंती के मौके पे हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी के चरणों में अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोगों ने भी मनाया और राष्ट्रपिता को नमन किया। निश्चित तौर पे अगर आज विपक्ष या पक्ष इस तरह के कार्यक्रम करने पे मजबूर है तो इसमें बहुत बड़ा श्रेय बहुजन समाज पार्टी को जाता है। अगर बहुजनों के जन्मदाता बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता माननीय श्री कांशीराम साहब जी इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाए होते, अपने महापुरुषों के सम्मान में अपने तमाम महापुरुषों को अपने पार्टी के बैनर पर ला करके सम्मान देने का काम नहीं किए होते, उनकी विचारधारा को घर घर नहीं पहुंचाए होते, तो निश्चित तौर पे साथियों आज विपक्ष और विपक्ष के लोग इस तरह की जयंती मनाने के लिए विवश नहीं होते। इसलिए आज जो भी कुछ हो रहा है, तमाम हमारे जो महापुरुष हैं जिनका नाम लोग नहीं जानते थे, ऐसे सभी महापुरुषों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इन कार्यक्रमों को करके सहानुभूति लूटना चाहते हैं। ऐसे में हम लोग को समझने की जरूरत है कि जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी तो ये लोग कहाँ गए हुए थे, ये लोग क्यों नहीं इतनी ऊंची विचारधारा को सम्मान देने का काम करते थे, ये क्यों नहीं बाबा साहब को सम्मान देने का काम करते थे, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी को सम्मान देने का काम करते थे, माता सावित्रीबाई फूले जी को सम्मान देने का काम करते थे। इस तरह मूवमेंट के जितने भी बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुष हुए, इन सभी लोगों को सम्मान देने का काम ये पार्टियां क्यों नहीं करती थी? क्योंकि इन्हें ये मालूम था कि जो बहुजन समाज के लोग हैं जो कुछ नहीं जानते, तो इसलिए हमारे महापुरुषों की उपेक्षा होती रही। लेकिन धन्य है माननीय श्री साहब कांशीराम जी, जब आपको मौका मिला आपने इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया और उस काम करने के साथ साथ जब आपने एक बहुजन समाज पार्टी का गठन करके समाज को एक पार्टी देने का काम किया, और जब बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुजन समाज पार्टी का जो काम रहा वो किसी से छुपा नहीं है। माननीय साहब कांशीराम जी की एकमात्र शिष्या, हम सब की नेता, संसद की शेरनी जिनको हम लोग कहते आए हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में जब उत्तर प्रदेश की बागडोर आई और उस बागडोर के दौरान आदरणीय बहन जी ने जो अपने महापुरुषों के लिए काम किए, निश्चित तौर पे वो सराहनीय कार्य रहा। तमाम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम से तमाम स्मारक, संग्रहालय, यूनिवर्सिटी, तमाम जिले आज आदरणीय बहन जी ने बनाया।
और बना करके सम्मान देने का काम किया। ऐसे में जब ये सारे कार्य हुए तो ऐसे महापुरुषों का जो चित्रांकन है वो समाज के सामने आया, और जब समाज के सामने आया तो समाज के लोगों ने अपने महापुरुषों के त्याग और तपस्या को जाना, और जान करके जब लोगों ने अपने महापुरुषों को सम्मान देना शुरू किया तो आज ये वोट के लिए जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि अगर हम इनके महापुरुषों को सम्मान नहीं देंगे, अगर इनके महापुरुषों की जयंतियां नहीं मनाएंगे तो ये समाज हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं है। ऐसे में हमारे आपके वोट के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। आज आप देखिए जो घोर विरोधी पार्टियां हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके भी जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय लोग हैं, ये लोग भी अपने अपने पार्टियों के माध्यम से महापुरुषों की जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन चालबाजों से सतर्क होने की जरूरत है बहुजन समाज और सर्व समाज के लोगों को, जो कभी जीते जी बाबा साहब का सम्मान नहीं किए, जो लोग महापुरुषों के नाम पे बने जिले, यूनिवर्सिटी, पार्क आदि का नाम सत्ता में आते ही बदल दिए, और जो लोग महापुरुषों के सम्मान में किए गए उचित खर्च को बेफजूली बता करके गलत प्रचार करने का काम करते थे, आज वो इन्हीं सारे पूज्य महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता आदरणीय बहन कुमारी महतो जी को जाता है। इसलिए समाज को इन बातों को ध्यान रखते हुए आदरणीय बहन जी के इस कार्य को भूलना नहीं चाहिए, और आदरणीय बहन जी के प्रति हमेशा समाज को कृतज्ञ रहना चाहिए। और आदरणीय बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया, सर्व समाज के महापुरुषों को सम्मान दिया। ऐसा नहीं रहा कि माननीय बहन जी ने कभी भी जात, धर्म की भावना से कोई काम किया हो। उन्होंने सर्व समाज, सर्व धर्म को सम्मान देने का काम किया। इसलिए हमें इन बातों को याद रखना चाहिए और याद करते हुए अपने मोमेंट के प्रति सतर्क होना चाहिए कि अगर आज ये मोमेंट यहाँ तक नहीं आया होता, आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने अपने महापुरुषों को के सम्मान में तमाम तरह के पार्क आदि नहीं बनाए होते, तो आज शायद ये नाम जो है इतिहास के पन्नों में दबा रह गया होता। और आज जो लोग तिलमिला करके चट्टी चौराहों पर सम्मान देने का काम कर रहे हैं, ये लोग नहीं करते, क्योंकि इसके पहले जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, इनकी सरकारें रही हैं, ये पार्टियां रही हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम नहीं किया। ऐसे में हम लोगों को सतर्क होना चाहिए। ये वोट की राजनीति करने वाले लोग चंद समय के लिए आते हैं, चंद समय के लिए बात करते हैं, जब ये सत्ता में रहते हैं तो ये भूल जाते हैं, और सत्ता से जब इनको सत्ता प्राप्त करने की बात आती है, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे में ये महापुरुषों के नाम को भुना करके हमारे और आपके वोट का सौदा करना चाहते हैं, वोट को लेना चाहते हैं, और फिर सत्ता में बैठेंगे तो महापुरुषों के विचारधारा के विपरीत ही काम करते हैं। ऐसे में हम लोग की जिम्मेदारी है कि केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करके आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि 27 में बहुजनों की सरकार बन सके, सर्व समाज की सरकार बन सके, समता मूलक समाज की स्थापना हो सके। ऐसे में आदरणीय बहन कुमारी महतो जी को उत्तर प्रदेश में 2027 में उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है, और 29 के लिए हम लोग कमर कसेंगे, और 29 में आदरणीय बहन कुमारी महतो जी को इस भारत का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।